नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। 12 जून को पटना के बापू सभागार में विपक्षी एकता की बैठक होने वाली थी। अब खबरें ये आ रही हैं कि ये बैठक कैंसिल हो सकती है। जी हां, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये राजनीतिक बैठक जो होने वाली थी विपक्षी एकताओं की, ये कैंसिल हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं जिनसे नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी, वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी हमारे न्यूज़ रूम में हमारे सहयोगी चंद्रमोहन है, वो देंगे। चंद्रमोहन जी, 12 जून को बैठक होने वाली थी विपक्षी एकता की, वो कैंसिल होने वाली ऐसी खबरें आ रही है। अभी ताज़ा अपडेट क्या है? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि जो बैठक है कब होगी। बताया ये गया था कि बहुत जल्द इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं की गई है। और खबर ये आ रही है कि इस बैठक में राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है सामने। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक को लेकर कुछ खास टिक्का टिप्पणी नहीं किए हैं। तो ऐसे में कयास ये है कि बैठक की जो तारीख है वो आगे बढ़ाई जा सकती है, आगे निर्धारित की जा सकती है, क्योंकि बहरहाल जिस तरह से बड़े चेहरे यहाँ पे अगर शामिल नहीं होते हैं तो नीतीश कुमार ये नहीं चाहेंगे कि ये मैसेज जाए कि कोई बड़ा चेहरा इसमें शामिल नहीं हुआ। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बैठक की जो तारीख है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी का बॉडी लैंग्वेज हमें दिख रहा है वो थोड़ा सा अलग दिख रहे हैं, कुछ दूसरे ढंग से वो दिख रहे हैं, क्योंकि जब भी इस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज दिखता है तो राजनीति में कुछ ना कुछ उलटफेर होता है। बिहार की राजनीति में खास तौर पर उलटफेर होता है, तो उस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है। और बड़े चेहरे विदेश में हैं और बैठक को लेकर अभी जेडीयू की ओर से भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अगर मान लीजिए कि 12 जून को बैठक होने वाली है तो अभी तक उन लोगों की तैयारी पूरी हो जानी चाहिए थी। जो तैयारी अभी पूरी नहीं है, अभी स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है कि बैठक को लेकर क्या तैयारी है। तीनों पार्टियों में जो बड़ी पार्टियां हैं बिहार की, जैसे जेडीयू, कांग्रेस और राजद, में क्या कोऑर्डिनेशन है, या तीनों संयुक्त रूप से अभी इस बैठक को लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जारी की गई है। तो ऐसे में ये संशय बरकरार है कि बैठक 12 जून को नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, क्योंकि आज 5 जून है। हो सकता है कि अगर 2-4 दिनों में अगर ये लोग तय नहीं कर पाएँ कि बैठक कब करनी है तो बैठक की जो तारीख है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया था। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बयान दिया था कि राहुल गांधी 12 तारीख को नहीं आएंगे क्योंकि वो विदेश दौरे पे हैं। तो क्या लगता है, मतलब राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, इस वजह से ये कैंसिल हो सकता है? क्योंकि उनका ये भी कहना था कि अगर तारीख आगे की रहती तो राहुल गांधी इसमें आ सकते थे। देखिए, नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि इस बैठक में बड़े चेहरे शामिल नहीं हों। वो चाहेंगे कि हर हाल में राहुल गांधी आएँ, क्योंकि विपक्ष भले कहने के लिए नीतीश कुमार एकजुट कर रहे हैं, विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इस बैठक के सबसे बड़े चेहरे होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी इन लोगों में वो राष्ट्रीय पार्टी है। वैसे में कांग्रेस के नेतृत्व में ही कांग्रेस अगर चाहेगी तभी ये विपक्षी एकता बन पाएगी। अगर नहीं चाहेगी कांग्रेस पार्टी तो एकता कायम नहीं हो सकती है। तो ऐसे में राहुल गांधी का यहाँ आना बहुत ये है उचित है। अगर राहुल गांधी इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो ये नीतीश कुमार के लिए बहुत ही कठिन है। विपक्षी एकता की जो उनकी मुहिम है वो यहीं पे धराशायी हो जाती है। तो इसीलिए राहुल गांधी को लेकर वो तारीख बढ़ा सकते हैं और हो सकता है कि बैठक की तारीख और आगे जाए। जी, एक और बात थी चंद्रमोहन जी, कल जिस तरीके से एक पुल जो है वो टूटा, 17 करोड़ लागत थी उसकी, और नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है ये, तो वो कल टूट के गंगा नदी में समा गया। इस पर अभी तक का क्या अपडेट है? मतलब किसी जान मान की हानि हुई है या फिर सब कुछ सही है? देखिए, इस पुल हादसे में 2 लोग अभी लापता हैं। हालांकि उनकी खोजबीन जारी है और 9 साल में 8 बार इसकी समय सीमा बढ़ाई गई है। यानी 9 बार ये हुआ कि 2014 में आधारशिला रखी गई थी और फिर 2015 में नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया, 2016 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ
और उम्मीद ये थी कि 2019 तक ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये पुल अधर में है और 8 बार इसकी समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है, यानी निर्धारित करते हैं। और ये हैरानी की बात है कि ये जो पुल है 2 बार गिर चुका है और पूरे देश में इकलौता ऐसा पुल है जो हवा में पिछली बार गिरा था। ये कारण दिया गया था कि पुल तेज हवा और बारिश के कारण गिर गया। अब सोचने वाली बात है कि आप एक बड़े सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं और ये दावा करते हैं कि हवा में पुल गिर जाए या बारिश में पुल गिर जाए, तो ये बहुत ही असंवेदनशील बयान है। तो इस तरह से ये पुल 2 बार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। और कल जब रात में हम लोग देख रहे थे तो जो पुल का सुपर स्ट्रक्चर है वो भरभरा कर गिर गया अचानक से। जो पथ निर्माण विभाग के अपर सचिव हैं प्रत्यय अमृत वो बोल रहे थे कि अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो जब पिछली बार पुल गिरा था तो आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? उसी वक्त आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को आप लोगों ने काम दिया था वही कंस्ट्रक्शन कंपनी फिर काम कर रही थी और गुणवत्ता को लेकर पहले भी जो विधायक हैं वो सवाल उठा रहे थे, सदन में ये बात उठाई गई थी, फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया। तो इससे हम भ्रष्टाचार नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? आप ही सोचिए, जो पुल 2 बार गिरता है और उसी एक ही कंपनी को दी जाती है, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी है, उसको ये काम दिया गया था, काम सौंपा गया था, फिर वो दूसरी बार वही बना रहे हैं और 4 लेन का वो सुपर स्ट्रक्चर गिर गया। दो जिलों को जोड़ता है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को ये जोड़ता है और ख़ास करके जो भागलपुर ज़िला है और खगड़िया ज़िला है वो दोनों को जोड़ता है। ये पुल भागलपुर के सुल्तानगंज से खगड़िया के अगवानी घाट तक निर्माणाधीन था और इसी का सुपर स्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। तो किसी जान मान की हानि नहीं हुई है? 2 लोग लापता हैं अभी तक, उनकी खोजबीन जारी है। जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है तब तक हम इस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। मामला बहुत बड़ा है, ये जो भी है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है ये पुल। कंस्ट्रक्शंस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया अभी तक? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पिछली बार जब पुल गिरा था उस समय तो पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन थे और इस समय पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव हैं। तो एनडीए सरकार में भी ये पुल गिरा था और महागठबंधन की सरकार में भी ये पुल गिरा है। अगर जो प्रत्यय अमृत कल रात में बयान दे रहे थे कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती, उसी समय कार्रवाई करते। एक मामूली पुल नहीं है वो। आप सोचिए कि बिहार के लोगों की गाढ़ी कमाई, बिहार के लोगों के टैक्स से बन रहा वो पुल है और लगभग 1700 करोड़, ये 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं है, 1700 करोड़ मायने रखता है। तो अगर इस तरह की घटना होती है और उसके बाद उस समय भी कार्रवाई नहीं होती है और फिर दूसरी बार जब ऐसी घटना होती है तो कार्रवाई की बात करते हैं। कार्रवाई तो पहले करनी चाहिए थी। पहले अगर आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते तो हो सकता है कि पुल नहीं गिरता। गनीमत तो ये है कि पुल बनने के बाद, उद्घाटन के बाद नहीं गिरा। कितने लोगों की जान जा सकती, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और आप एक मॉडल खड़ा कर रहे हैं, एक 4 लेन पर पुल बना रहे हैं और उसका सुपर स्ट्रक्चर 2 बार गिर जाता है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है ये पुल। और इसमें तो बिहार सरकार क्या जांच कराएगी? इसमें तो जांच सीबीआई से होनी चाहिए थी। जब दूसरी बार जब आप कुछ नहीं कर पाए तो ये मामला आपके बस की बात नहीं है, सीधे आप केंद्र को सौंपिए और केंद्र से जांच कराइए। जी चंद्रमोहन जी, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरें आप तक तेज़ी से पहुँचे इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मौजूद हैं, तो आप हमारे पेज को फॉलो करें और आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।